जय जिनेंद्र। आज मैं आपको भक्तामय स्त्रोत की एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। एक नगर में एक राजा राज करता था, राजा भोज। वह अपने मंत्रियों के साथ बैठा था। वहाँ पे एक डिस्कशन चालू हुआ कि हम कुछ नॉलेज प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए उन लोगों ने धनंजय पंडित जी को बुलाया। वो पंडित जी बहुत ज़्यादा विद्वान थे, लेकिन उनसे कोई लोग जेलसी करते थे। पंडित जी के दरबार में आते ही कुछ लोगों ने ज़ोरों शोरों से शोर मचाना शुरू कर दिया और पंडित जी को तो बहुत गलत बोलने लग गए। किसी ने तो बोला कि इनको तो कुछ भी नहीं आता, अगर हमको सही में कुछ नॉलेज प्राप्त करना ही है तो इनके गुरु को ही बुलाना चाहिए, उनसे ही हम धर्म चर्चा करेंगे। तो राजा जी इनके गुरु को जानते थे। इनके गुरु का नाम था मांगतुंग आचार्य जी। मांगतुंग आचार्य जी बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो मैसेंजर से बोला राजा ने कि आप जाइए और आचार्य जी को लेके आइए राज दरबार में। तो मैसेंजर आचार्य जी के पास गया और उनको नमन करके रेस्पेक्ट से बोला कि आचार्य जी, आपको राज दरबार में राजा बुला रहे हैं। तो उस पर आचार्य जी ने बोला कि हम तो इंडिपेंडेंट हैं, हम अपने मर्जी के मालिक हैं, हम किसी के घर नहीं जाते। तो ये सारी बातें मैसेंजर ने राजा को बताई। तो राजा ने बोला कि आप वापस जाइए और आचार्य जी को बोल के आइए कि वो राज दरबार में आए। मैसेंजर वापस गया आचार्य जी के पास, लेकिन आचार्य जी ने मना कर दिया। उसके बाद राजा को बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया और कुछ मंत्रियों ने राजा को बहुत ज़्यादा धमकाया। तो फिर राजा ने सैनिकों को बोला कि सैनिक आचार्य जी को बांध के, मतलब ऐसे हथकड़ी ये सब पहना के राज दरबार में लेके आए। तो सैनिक आचार्य जी के पास गए और उनको बंदी बनाकर राज दरबार पे लाया जा रहा था। तो ऐसे आचार्य जो किसी से कोई बैर नहीं रखते, सबका किसी का बुरा नहीं चाहते, उन आचार्य को बंदी बना कर ले जाया जा रहा था। तो जब आचार्य जी को बंदी बनाकर महल में ले गए थे, तब राजा ने पूछा कि आप दरबार में आने के लिए इनकार क्यों कर रहे थे। इस पर आचार्य जी चुप रहे। तो राजा को और क्रोध आ गया। राजा ने आदेश दिया सैनिकों को कि वो आचार्य जी को कालकोठरी में बंद कर दे। और आचार्य जी के मतलब बॉडी पर बहुत हैवी चेन्स लगा दी गई थी और उसको घिसने से बहुत ज़्यादा खून आ गया था आचार्य जी के बॉडी पर। उसके बाद फिर आचार्य जी को लेके गए कालकोठरी में, जिसके 48 लॉक्स लगे हुए थे उसके अंदर। और फिर भी आचार्य जी बहुत शांत भाव थे। आचार्य जी जेल में ही श्री आदिनाथ भगवान जी का ध्यान कर रहे थे और उनकी वंदना में इतने मगन हो गए कि उनने 40 श्लोक्स का आविष्कार कर डाला। तो जो श्लोक वो पढ़ते जा रहे थे ना, वैसे लॉक्स खुलते जा रहे थे और उनकी चेन्स भी अपना आप खुलती जा रही थी। ये सब दृश्य सैनिकों ने देख लिया था। सैनिकों ने ये सब बताया आचार्य जी राजा को कि मतलब ये सब हुआ कि अपना आप चेन्स खुलती जा रही थी, लॉक्स खुलते जा रहे थे। तो फिर इस पर आचार्य जी एकदम शॉक्ड हो गए कि ये कैसे हो गया। तो आचार्य जी को अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो आचार्य जी भगवान जी की भक्ति में लीन थे, तो इसलिए उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपने मंत्रियों के साथ आचार्य जी के पास गए और आचार्य जी से माफ़ी मांगी। और जो आचार्य जी ने जेल में जो 40 श्लोक्स लिखे थे, उसी को तो भक्तामय स्त्रोत कहते हैं। भक्तामय स्त्रोत बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। भक्तामय स्त्रोत रोज़ पढ़ना चाहिए। 45 श्लोक से हमारी जो बॉडी में अपने बीमारी है वो सारी दूर हो जाती है। और 6 श्लोक पढ़ने से हमारा माइंड इम्प्रूव होता है। 3rd श्लोक पढ़ने से हमारे आइज़ इम्प्रूव होती है। तो हमें रोज़ एक काव्य याद करने का प्रयास करना चाहिए। जय जय।